हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को पाठ 4 सबसे पहले आप देखें विषय हिंदी पाठ 4 मिठू। इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये जो कहानी है मिठू, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है और इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद समाज में घटित घटनाओं का जो है वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में क्या हुआ, एक सर्कस वाला आया था और उस सर्कस में तरह तरह के जानवर थे। सिंह, हाथी, चीता, बाघ और भी जो है उसके बाद बंदर भी थे। सभी लोग जो है प्रतिदिन सर्कस जाते, उसका आनंद उठाते और घर वापस आ जाते। लेकिन एक बच्चे जो हैं ऐसे भी थे उसमें जो अपने दोस्तों के साथ जाने के बाद भी वे जो हैं सभी जानवरों को देखते, लेकिन उनका जो है सबसे अधिक प्रेम स्नेह एक छोटा सा जो है नटखट बंदर से जो है वो क्या था, वो प्रतिदिन उसके लिए क्या करते, उसे ले जाते तरह तरह के सामान, कभी बिस्कुट ले जाते, कभी चॉकलेट ले जाते, कभी जो है उसे केला खिलाते। इस तरह से प्रतिदिन नियम के बाद जो है कुछ न कुछ उसके लिए लेकर के जाता। बहुत देर तक उस बंदर के साथ वहां पर जो है रहता, उनके जो है तरह तरह के कर्तव्यों को देखता, उनके खेलों को देखता। उसके बाद जब शाम हो जाता, सर्कस बंद हो जाते, वह जो है घर वापस चला आता। ऐसा करते करते जो है कुछ दिन बीत गया। बीतने के बाद क्या हुआ कि ये मिठू जो है बहुत ही जो है घुल मिल गया इसके साथ। उस बच्चे के साथ ऐसा लग गया, दोनों के बीच ऐसा जो है मित्रता स्थापित हो गया, ऐसा स्नेह और प्रेम हो गया कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल करीब आ गए। और प्रतिदिन जो है वही कार्यक्रम चलता रहता, सभी बच्चे अन्य जानवरों को देखते। लेकिन ये जो है यह बालक गोपाल क्या करता कि प्रतिदिन वहां जाता, सभी के कटघरे के पास, सभी जानवरों के जो है घेरा के पास जाते हुए अंत में जो है उस मिठू बंदर के पास जो है कि पहुंच जाता। उसके बाद देखिए क्या हुआ, रोज की भांति वह प्रतिदिन जो है कि जाता था। और ये सर्कस वाले जो है कहां से आए थे, ये लखनऊ से आए हुए थे। उसके बाद अब क्या हुआ, सर्कस के मालिक भी जो है इन दोनों के कार्यक्रम को देखते, मन ही मन वे जो है खुश होते और उन बंदरों को जो है क्या है खाने के साथ साथ इन दोनों के जो है कार्यकलापों को देखते रहते। यहाँ तक कि सभी जानते हैं कि बंदर काफी नटखट होता है, वह किसी के साथ जो है किसी तरह का समझौता नहीं करता, वह किसी पर भी जो है टूट पड़ता है, किसी से कुछ जो है झपट कर खा लेता है। लेकिन यहाँ वह बात बिल्कुल नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, यह क्रम जो है कुछ दिनों तक चलता रहा, 2 महीने 3 महीने तक जो है यह कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि कंपनी के जो है सर्कस के जो मालिक थे वे
अब अपना स्थान जो है परिवर्तन करने जा रहे थे। ये बात जो है गोपाल को मालूम हुआ। अब देखिए क्या हुआ, गोपाल इस बात को सुना तो उसे बहुत ही जो है अपने अंदर एक कष्ट का जो है कि अनुभव हुआ और लगा कि उसका कोई जो है यहाँ से बाहर जो है कि जा रहा है। इस प्रकार वह जो है अब अंतिम दिन वह मीठू के पास गया और मीठू से मिला। फिर वह जो है घर आया। घर आकर जो है अपनी स्थिति से जो है अपनी माँ को अवगत कराता है। अवगत कराने के बाद माँ से कहता है, माँ मुझे तुम एक अठन्नी दे दो। अठन्नी क्या है, चवन्नी क्या है, यह जो है रुपए का एक मानक इकाई है। 4 आने का चवन्नी होता है, 8 आने का अठन्नी होता है। सबसे पहले जो है 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था। जैसे आज क्या होता है 100 पैसे का 1 रुपया होता है, ठीक उसी तरह से जो है पहले 16 आने का जो है 1 रुपया हुआ करता था। 4 आना को एक चवन्नी कहा जाता था और 8 आना को जो है आधा रुपया को जो है कि क्या कहते थे, अठन्नी कहते थे। लेकिन अब देखिए उस अठन्नी की मांग करता है अपनी माँ से। माँ पूछती है काहे के लिए जो है आपको पैसा चाहिए, तो वह माँ कहती है कि 8 आना जो अठन्नी क्यों चाहिए तुमको। मीठू अब देखिए मीठू को खरीदने के लिए गोपाल अपनी सारी बातें बता देता, कहता है कि मैं वह अठन्नी लेकर अपनी जो है अपने दोस्त मीठू के पास जाकर उसके मालिक से जो है मीठू को हम खरीद लेंगे। फिर भी अब क्या होता है, मीठू को जो है ना खरीदने की जब बात माँ सुनती है तो कहती है मीठू तो वह बंदर है, बहुत नटखट होता है, वह लोगों को जो है काट लेता है, तुम्हें भी काट लेगा, तो उसे मत कर दो। लेकिन सबके बाद उन दोनों के बीच जो स्नेह था, प्रेम था, उसके लिए वह जो है क्या हुआ कि वह इतना बंध गया था, दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई थी कि वह जो है उसे उसके बिना जो है एक पल भी नहीं रह सकता था। मीठू के बिना गोपाल और गोपाल के बिना मीठू। अब अंत में जाने के समय क्या होता है कि सभी जो है सुनसान हो जाता है, पूरा जगह पूरा स्थान सुनसान हो जाता है, सर्कस का कैंपस। लेकिन उसी में सबका जो है सभी जानवरों का घेरा अपना अलग अलग है। सभी जानवरों से होते हुए वह जो है ना जाता है वहां पर। उसके बाद जब जाते जाते जो है क्या होता है, एक चीता के जो है घेरे के पास वह जाता है। लेकिन वहां होता क्या है कि चीता जो है अपना हाथ निकालकर गोपाल के तरफ उसे पकड़ने के लिए, उसे दबोचने के लिए जो है पहुंचती है। और जब वहां पहुंचती है जो है पहुंचने के बाद क्या होता है जो है कि वह चीता उसे जो है अपना हाथ से उसे पकड़ लेता है। तुरंत मीठू बंदर का ध्यान उसकी तरफ गया, देखा, और तुरंत जो है उस चीते की जो है क्या हुआ, हाथ पर जो है कूदा। कूदने के फलस्वरूप क्या हुआ, उसका हाथ जो है पीछे हुआ, तब वह दूसरे हाथ से जो है उसे मीठू को जो है दबोच लिया, जिसके कारण वह जो है घायल होकर वहीं गिर पड़ा और गोपाल की जान जो है बच जाती है। तब उसके बाद क्या हुआ, गोपाल उसे जो है अब सर्कस मालिक के पास जाता है, कहता है कि आप मुझे जो है कि इस मीठू को मुझे दे दें। उसके लिए आप उसे जो है उसकी जो कीमत है 8 आना, वह आप हमसे जो है ले लीजिए। लेकिन ये दोनों की स्थिति देखकर सर्कस का मालिक जो है क्या करता है ना, अंत में उसे जो है वहां देखता है मीठू बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही गोपाल उसके पास आता है, वह जो है अपनी आंखें खोलता है और मानो
गोपाल उसको ठीक हो जाने पर वह जो है क्या करता है, मिठू को जो है कि लेकर के जो है अपने घर आता है। इस तरह से दोनों जो है एक साथ रहते हैं, घुल मिल करके जो है दोनों खेलते हैं और दोनों सद्भाव से जो है कि वहाँ रहते हैं। सर्कस का मालिक भी दोनों की स्थिति को देखते हुए इन दोनों को साथ जाने की जो है अनुमति देता है और वह भी अपने स्थान परिवर्तन के लिए दूसरे जगह वह जो है कि चला जाता है। तो इस तरह से ये मिठू कहानी जो है हमें यह संदेश देता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम भी जो है क्या करें कि पशु पक्षियों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करें, ताकि जो है वह भी हमारे ही जैसा जो है कि एक जीव है और उसे भी कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से है ना, पशु पक्षी जो है क्या है, हमारे मित्र हैं। अब इस पाठ पर आधारित कुछ जो है शब्दार्थ है, जो कठिन शब्द है उसे मैं इस बोर्ड पर जो है अभी लिख देता हूँ, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब देखिए क्या है शब्दार्थ। अब इसमें पहला है घुल मिल। घुल मिल शब्द का अर्थ है लगाव, लगाव होना। उसके बाद है इशारा। इशारा शब्द का अर्थ है संकेत। उसके बाद मगन। मगन शब्द का अर्थ है मस्त या लीन। घाव। घाव में क्या है, जख्म। उसके बाद है शिकायतें। शिकायतें बुलाने। शिकायतें बुलाने। उसके बाद अठन्नी। अठन्नी आठवानी। यानी 50 पैसे करीब। करीब का मतलब हमारे पास। उदास। उदास का मतलब है दुखी। इस तरह से ये जो है शब्दार्थ आपका हो गया। अब इस पर आधारित जो प्रश्न अभ्यास है इसे हम आपको दूसरे वर्ग में जो है बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी कुछ जो है थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में है शुद्ध उच्चारण कीजिए, इसको सही सही जो है बोलकर पढ़ना है। दूसरा नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गोपाल ने मिठू बंदर को कहाँ देखा था? सर्कस में। वह मिठू के लिए क्या लेकर जाता था? चना, मटर, केला इत्यादि। मिठू से लगाव हो जाने पर गोपाल ने क्या सोचा? मिठू से लगाव हो जाने पर उसने सोचा कि यह जो है क्या है कि गोपाल को मैं अपने पास है ना ले जाऊंगा। अब 3 नंबर में आपको दिया हुआ है ना सही और गलत। सही पर सही का निशान लगाना है और गलत पर गलत का निशान लगाना है। तो अब देखिए दिल्ली में एक सर्कस कंपनी आई थी, गलत। लखनऊ से आई थी है ना। गोपाल मिठू के लिए घर से चने मटर केले लाता और खिलाता, सही। माँ ने गोपाल को बंदर लाने के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया, गलत। बंदर के मालिक ने बंदर को ठंडी में गोपाल से बेच दिया, गलत। उसके बाद है
आपको किसने किससे कहा, अम्मा मुझे कठन्नी दो, मैं जाकर मिठू को खरीद लाऊं, गोपाल ने माँ से कहा। बंद, देखिए इसमें बंद लिखा हुआ है लेकिन यहाँ बंदर होना चाहिए। बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। सर्कस, अब देखिए यह बात माँ ने गोपाल से कहा, अगर तुम्हें मिठू मिल जाए तो क्या करोगे? तो सर्कस के मालिक ने गोपाल से कहा। उसके बाद समानार्थक शब्द है ना, इशारा। इशारा शब्द का अर्थ है संकेत, जानवर का अर्थ है पशु, दोस्त का अर्थ है मित्र, शैतानी का अर्थ है शरारत। तो इस तरह से 5 तक आपका जो है ये प्रश्न अभ्यास हो गया है। शेष हम आपको अगली क्लास में जो है बताएंगे। तब तक आप इन सारे प्रश्नों को लिखेंगे, याद करेंगे, उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से जो है आप याद कर लेंगे। बाकी अभ्यासार्थ जो प्रश्न है उसे हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन जो है अध्ययन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।